ईडी ने दिल्ली की एक अदालत में शिकायत दर्ज करवाई है। दिल्ली के सीएम के समन का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ईडी ने दिल्ली की एक अदालत में शिकायत दर्ज करवाई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री समन का पालन नहीं कर रहे हैं। 7 फरवरी को मामले की सुनवाई होगी। समन का अनुपालन नहीं करने पर कोर्ट में केस दायर किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के 5 समन पर अब तक पेश नहीं हुए हैं। अरविंद सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, इस केस के मायने क्या है, क्योंकि मुख्यमंत्री हाजिर नहीं हो रहे थे, तो अगर हम इसको दूसरे केस के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो अभी हाल ही में एक और मुख्यमंत्री के साथ ऐसा मामला हुआ था, उसमें तो ईडी नहीं गई थी, फिर इसमें ईडी कोर्ट जा रही है, इसकी पहलू बता पाएं? अगर हम क्रिमिनल मैटर की बात करते हैं तो किसी भी मुख्यमंत्री को कोई खास इम्यूनिटी नहीं है क्रिमिनल मैटर में, और अगर ईडी चाहे तो वो कोई भी गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई करने के लिए भी स्वतंत्र है इस तरह के मामलों में। और जैसा कि आपने देखा है कि अभी हेमंत सोरेन का उदाहरण सामने है, वहां पर भी हेमंत सोरेन का ये एलिगेशन था कि जो समन जारी किया जा रहा है वो गलत है, और सोरेन का ये भी कहना था कि समन जो जारी किया गया है जांच एजेंसी की तरफ से उसमें इस बात को साफ नहीं किया गया है कि उनको बतौर गवाह बुलाया जा रहा है या आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है। और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हेमंत सोरेन ने तब अप्रोच किया था, लेकिन उनको कोई राहत नहीं मिली थी और फिर बाद में उनकी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन यहाँ पर ईडी ने कोर्ट का भी सहारा लिया है, और जो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं दिव्या मल्होत्रा, उनकी कोर्ट में ईडी की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है। और शिकायत में कहा गया है कि 5 बार समन किया गया है केजरीवाल को, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हो रहे हैं। आज भी इस मामले में ईडी की ओर से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं एसवी राजू, उन्होंने अपनी दलीलें रखी और उसके बाद 7 फरवरी के लिए सुनवाई टल गई है। 7 फरवरी को भी आगे इसमें दलीलों का दौर जारी रहेगा। तो कहीं न कहीं ईडी कोई भी कार्रवाई करने से पहले कोर्ट की भी जानकारी में बात डाल देना चाहती है, और शायद और कोर्ट को ये शिकायत की गई है ईडी की तरफ से, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसमें जांच अभी जारी है और जांच की आज आम आदमी पार्टी के कई नेताओं तक पहुंची है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जेल में है, और मनीष सिसोदिया ने तो सुप्रीम कोर्ट तक का रुख किया जमानत के लिए, लेकिन उनको राहत नहीं मिली। संजय सिंह ने भी अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट तक वो आए, लेकिन उनको कोई राहत नहीं मिली। अभी मनीष सिसोदिया ने फिर से जमानत के लिए निचली अदालत का रुख किया है। तो आम आदमी के जो वरिष्ठ नेता है वो पहले से ही जांच के दायरे में, उनके खिलाफ जांच चल रही है, और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से खुद ईडी पूछताछ करना चाहती है, लेकिन वो समन के दौरान पेश नहीं हो रहे हैं समन पर, और उनका ये कहना है कि ये समन के जरिए उनको गलत तरीके से गिरफ्तार करने की कोशिश की। तो ईडी ने एक शिकायत दर्ज कराई है, उसी पर ही आज ईडी की तरफ से कुछ दलीलें रखी गई। अब 7 फरवरी को आगे दलीलें रखी जाएगी, और जैसा मैंने कहा कि क्रिमिनल मैटर में कोई खास इम्यूनिटी नहीं होती सीएम जैसे संवैधानिक पद पर आसीन शख्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका जानकारी के लिए।